हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। मतलब ये जो दिया है इनका गुणनखंडन करना है। मतलब इस पे एक सूत्र है, उसी के माध्यम से इसे रखना है। तो पहला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में क्यूब है। तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है, ये हमारा सूत्र है और इसे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा सूत्र होता है। अगर इसको इस अकॉर्डिंग ला दें तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल y पे क्यू है और यहाँ पे z पे क्यू है। 125 पे क्यू नहीं है और यहाँ पे 27 पे क्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो 3y का होल क्यूब, यानी 3 का मल्टीप्लाई अगर जितना घात है उतनी बार करें तो 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, तो 27 हमारा आ गया। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखे हैं 3y का क्यूब प्लस है तो प्लस 125 का z क्यूब। तो 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का 5 z का होल क्यूब। z का क्यूब है, मतलब अगर 5 का क्यूब करें तो 125 आएगा। मतलब 5 बचे 25, 25 बचे 125। ठीक, तो इतना आ गया। मतलब इस रूम में लिख दिए क्योंकि अब इस रूम में लिख दिए हैं तो इस रूम में अब बदल ले रहे हैं। यानी ये कितना हो गया हमारा 3y, तो 3y प्लस b कितना है, ये हमारा b है तो यहाँ पे 5z, ये हमारा एक क्वेश्चन में हो गए हैं। इसी पर क्या है ए स्क्वायर, मतलब 3y का होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, प्लस बी स्क्वायर है तो 5z का स्क्वायर माइनस ए कितना है 3y, तो 3y और b कितना है हमारा 5z, 5z। ठीक, ये हमारा सूत्र के हिसाब से हो गया। अब अगले स्टेप में 3y प्लस 5z ऐसे लिख देते हैं और इसे 3y स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माने 3 बचे 15 और वाई जेड है तो वाई जेड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर चाहते हैं तो ऐसे लिख दें, या तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी इसके आगे वाला बता रहे हैं 3, यहाँ पे देखना y प्लस 5z, ये ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद बड़ा कोष्टक लगाएंगे और देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 15 yz, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब अगला है हमारा 64 m³ माइनस 343 n³। तो यहाँ पर भी फार्मूला लिखेंगे पहले। यहाँ पे माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक,
अब इसके अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, अब इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एम पे क्यू है, तो ए क्यूब बनाना है, मतलब इसका भी क्यूब बनाना है। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करें तो हमारा 64 आ जाएगा। 4 चौक को 16, 16 चौक को 64। ठीक, तो यहाँ पे 4 एम का क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब यानी 343 का, यानी 7 का मल्टीप्लाई 3 बार करें तो कितना आ जाएगा 343। 7 सत्ते 49 और 49 का 7 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा, यानी 7 का n का होल क्यूब। अभी a माइनस बी का क्यूब आ गया है, तो अब इसके अकॉर्डिंग रख देंगे। तो a कितना हमारा 4m, माइनस है तो माइनस, b कितना है 7m यानी 7m, एक क्वेश्चन में हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे रखेंगे, a कितना 4m का स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, प्लस b कितना है 7n का स्क्वायर, प्लस a कितना हमारा 4m, मल्टीप्लाई करेंगे b कितना है 7m। ठीक, अब 4m माइनस 7n ऐसे रहने देंगे और इसका मल्टीप्लाई यानी 4 चौक को 16, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर, प्लस 7 सत्ते 28, mn का मल्टीप्लाई करेंगे तो mn हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद होगा कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा है और मेरा आवाज़ ठीक आ रहा है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।